वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। और जैसा कि पहले डिसाइड किया गया था कि जो भी क्वेरीज वीकली आएंगी वो जो है वीकली यानी कि संडे की क्लास को उसको दूर किया जाएगा। तो क्वेरीज ज़्यादा तो फ़िलहाल आए नहीं, एक या दो हैं, लेकिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेरी। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा था कि जो आई होता है, आई उसको होता तो एक के लिए है, मतलब डिनोट्स वन पर्सन, लेकिन इसको प्लूरल के ग्रुप में क्यों रखा जाता है? ये बात पूछी गई थी। देखिए, इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, एक छोटा सा रीज़न है जिसकी वजह से इसको प्लूरल ग्रुप में रखा जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आई का प्रयोग हमेशा एक व्यक्ति के लिए होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि किस प्रकार से इसका रीज़न क्या है। जैसा कि मुझे पता है, जैसे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई होता है और वी होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब समझते हैं? सिंगुलर का मतलब वैसे नहीं, ग्रामेटिकली सिंगुलर नहीं। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल पर्सन के लिए। वैसे तो ये मतलब बहुवचन है। जैसे आई वी डू के साथ, आई के साथ भी हम डू लगाते हैं, वी के साथ भी हम डू लगाते हैं। तो वैसे तो ये बहुवचन है, लेकिन इनमें भी ये होता है कि ये एक से अधिक के लिए और ये सिर्फ एक के लिए। मतलब जो आई होता है केवल एक के लिए, केवल एक के लिए, और जो वी होता है वो एक से अधिक के लिए, वो एक से अधिक के लिए। मतलब ये बात यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आई और वी, जैसे कहते हैं आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ, तो इसका मतलब है कि इसको प्लूरल में लिया गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि लिया तो सिर्फ एक के लिए जाता है। तो देखो ये क्या है, ये है अंग्रेजों के बोलने की एक शैली। मतलब ये है ब्रिटिश स्टाइल। ब्रिटिश स्टाइल है कि वो एक को भी हम मतलब बहुवचन के सेंस में बोलते हैं, एक को। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि आदमी एक होता है। जैसे यू देख लीजिए, यू क्या होता है? यू एक के लिए भी होता है और मोर देन वन यानी एक से अधिक के लिए भी होता है। यू एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। लेकिन हम प्रयोग तो सिर्फ यही करते हैं ना, यू डू नॉट, यही करते हैं ना। यू के साथ हम ऐसे तो लगाते हैं यू आर। अब ऐसा तो नहीं इसमें होता है कि जब एक के लिए हो तो इज लगा दो, या जब एक आदमी के लिए हो तो डज लगा दो। एक के लिए होता है तब भी यू आर, बहुत के लिए होता है तब भी यू आर, एक के लिए होता है तब भी यू डू नॉट, और बहुत के लिए होता है तब भी यू डू नॉट। तो ये तो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो अब यहाँ से आपको इस चीज़ की फीलिंग करनी है कि यहाँ पर इसको हम क्यों इसको बहुवचन में रखते हैं। तो पहले तो ये समझो कि जब ये संभव है, ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल वो भी है। ये भी हम कह दें कि तुम अपना काम नहीं करते हो, तो चाहे चार के लिए कह दो तब भी वही करना है, और अगर एक के लिए कह रहे हो तब भी वही करना है। कमरे में 10 लोग बैठे हैं तो एक आदमी जो खुद बोलेगा फर्स्ट पर्सन वो आई है, बाकी उसके लिए 9 लोग यू हैं। वो भी यू है, वो भी यू है, वो भी यू है, वो भी यू है, सब अलग अलग यू हैं।
और एक साथ भी सब अगर कहा जाए तब भी यू। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी अपने भारत में या खासकर कुछ राज्यों में, ज़्यादातर यूपी में है, बिहार में है, अकेला आदमी भी हम का प्रयोग करता है। जैसे हम कल की क्लास में ये पढ़ा रहे थे, तो मैं हूँ अकेला लेकिन हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बिहार में जब हम जानता हूँ मतलब ये बोला जाता है, तो इस तरह से ये चलता है। तो जैसे हम लोग एक होकर के हम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसे ब्रिटिश में भी एक लोग होकर के उसको प्लूरल सेंस में लेते हैं। ये अपने अपनी कंट्री का एक स्टाइल है। जब हम आई को प्लूरल ग्रुप में पढ़ते हैं लेकिन होता एक है, तो हमें दिक्कत आती है उसको समझने में। लेकिन जब वो लोग जैसे जब हम अकेले होते हैं और हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो हिंदी पढ़ते होंगे तो यही समस्या उनके सामने भी होती होगी कि एक आदमी अकेला हम क्यों बोल रहा है, कि हमें तो बाजार जाना, हम तो भैया चल रहे हैं। अब हम तो भाई चल, अगर वो अकेला है तो वो ये कहने का मैं तो चल रहा हूँ, लेकिन तमाम लोग ऐसे बोलते हम ऐसा नहीं करते, हमको अच्छा नहीं लगता, हम तो चल रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हमें तो नहीं जाना। तो ये सब क्या होता है कि है तो अकेला, फिर हम क्यों बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है और हम लोग समझ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना हम उसको विरोध करते हैं कि तुम अकेले हो हम क्यों कह रहे हो। उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि अकेला है तो आई भी कह सकता है और वी भी कह सकता है। ऐसे ब्रिटिशर्स भी इस चीज़ को एडजस्ट करके रखते हैं कि मतलब आई है सिंगल पर्सन के लिए होता है, लेकिन उसको प्लूरल में ही उस ग्रुप में उसको डाल दिया गया, रख दिया गया है। तो जो शुरुआत से हो गई चीज़ वो चलेगी, बाकी इसका कोई और रीज़न नहीं। तो अब ये कि इसको हमें एडजस्ट करने में हमारे साथ एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, यक्ष प्रश्न हो जाता है, ये आई एक के लिए है लेकिन उसको प्लूरल क्यों, नॉन सिंगुलर क्यों, ऐसा क्यों, मतलब उसमें रखते हैं हम ग्रुप में। तो ऐसे उनके लिए भी होता है कि जब मैं हूँ तो हम क्यों बोलते हैं, तो उनके लिए भी ये परेशानी होगी। तो इसका यही वजह है, बाकी और उससे कोई मतलब ये नहीं कि कोई उसका और रहस्य हो या इस तरह का कुछ हो। तो पहली क्वेरीज ये आई थी जिसको आपको समझना है। ये एक मतलब स्टाइल है, एक शैली है, ये एक शैली है उनके बोलने की, इंग्लिश भाषा में इसको इस तरह से इस्तेमाल करने की, बाकी और इसकी कोई वजह नहीं है। इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन लड़के ने भेजा था कि आई एम वांटेड टू रीड इंग्लिश ग्रामर बाय यू कर, इस तरह का सेंटेंस भेजा था। हो सकता है इसमें ऐसा कुछ लिखा था, यहाँ तो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर यही था और यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर कुछ एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर ऐसे करके कुछ लिखा था, लेकिन यहाँ कुछ भी हो हमें यहाँ के स्ट्रक्चर से मतलब है। तो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, जैसे कि इसको हम बाद में देखेंगे। पहले सेंटेंस लिख देता हूँ मैं कि जैसे यहाँ पर हो जाएगा आई वॉन्ट यू टू रीड इंग्लिश ग्रामर। अगर हम लिख दें आई वॉन्ट यू टू टीच इंग्लिश ग्रामर, या फिर ऐसे करके हो जाए यू वांट मी टू रीड इंग्लिश ग्रामर, या ऐसा हो जाए कि यू वांट मी टू टीच इंग्लिश ग्रामर, यह हो जाए द टीचर want me to read इंग्लिश ग्रामर। देखो ये जितनी भी इन्फिनिटिव है, ये आप देख रहे हो, ये जो इन्फिनिटिव है ये हमेशा इसी की होती है, इसकी, ये इसी की है, ये इसी की, चाहे वो रीड हो या टीच हो, चाहे वो गो हो, जैसे आई वांट you to work hard,
यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग। आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम परिश्रम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी ग्रामर पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाओ, तुम चाहते हो कि मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ूँ, तुम चाहते हो कि मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊँ, अध्यापक चाहता है कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ूँ। तो चाहे पढ़ूँ चाहे पढ़ाऊँ, यहाँ पर ये वर्ब इसी की रहती है, हमेशा इसी की रहेगी, ये इधर नहीं जाएगी। अगर इसको देखना है तो फिर हो जाएगा आई वॉन्ट टू टीच यू, फिर ये स्ट्रक्चर जाएगा, आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर, मैं तुम्हें अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर है तो ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे उलझन वाले जो सेंटेंस होते हैं और जब आते हैं तो बहुत ही पेशेंस लेकर समझा और सुना जाता है, और ऐसे उलझन वाले सेंटेंसेस को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट यू टू टीच, यहाँ पर है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। अब ये प्रूव कैसे होगा? प्रूव ऐसे होगा कि जब ये सेंटेंस आपका सिंपल है, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये इसके बारे में चर्चा बाद में होगी यहाँ, क्योंकि ये सब पूरा बेसिक समझाने के बाद आपको समझना है इसके बारे में। यहाँ देखिए ये लिखा आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, ये भी सिंपल है। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई वॉन्ट दैट, फिर आपका बनेगा यू शुड रीड इंग्लिश ग्रामर, मैं चाहता हूं कि तुम्हें अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स है इसी का। और जब इसका हम बनाएंगे तो आई वॉन्ट दैट यू शुड टीच इंग्लिश ग्रामर, मैं चाहता हूं कि तुम्हें अंग्रेजी ग्रामर पढ़ानी चाहिए। यहाँ पर जैसे आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉन्ट दैट यू शुड वर्क हार्ड, मैं चाहता हूं कि तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। जैसे एक होता है आई वॉन्ट यू टू बी ए डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर होना चाहता हूं तुम्हें, अर्थात आई वॉन्ट यू टू बी ए डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम एक डॉक्टर बनो। आई वॉन्ट यू टू बी ए डॉक्टर, तो तुम्हारा डॉक्टर बनना मैं चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं तुम डॉक्टर एक बनो। तो यहाँ पर ये जब इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये यही कॉम्प्लेक्स बनता है, आई वॉन्ट दैट यू शुड बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट दैट यू शुड बी ए डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए या तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आई वॉन्ट यू टू बी ए डॉक्टर, अब ये सिंपल हो गया और ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पर जो ये वर्ब होती है ये इस ऑब्जेक्ट की होती है। अगर आप इसको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो फिर ऐसे लिखिए। अब जब इसको ऐसे लिख दिया या ये लिख दिया, चलिए ठीक है। अब आती है बात कि इसको हम पैसिव में कैसे बनाएं। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ले लेंगे यू आर वांटेड, ठीक, तुम, मैं यहाँ पर टू बी, यू आर वांटेड टू टीच, you are wanted to teach इंग्लिश ग्रामर और बाई करके और फिर मी, मतलब यू आर वांटेड यानी तुम चाहे जाते हो, अर्थात तुम चाहे जाते हो, तुमसे कामना की जाती है, काहे के लिए? पढ़ाने के लिए, बाई मी, मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा तुमसे इच्छा की जाती है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने की। तो यू आर वांटेड या बाई मी यहाँ डाल सकते, यू आर वांटेड बाई मी टू टीच इंग्लिश। तो ऐसे करके अब देखिए जब ये चीज़ आती है, अब यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, या जब यहाँ पर ऐसे हो जाए कि यू यहाँ हो गया, ठीक, और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका मी, यू वांट मी टू रीड, ऐसे करके, ठीक, तब आ गया आई एम वांटेड टू रीड इंग्लिश ग्रामर बाय, तो ये इसका है, ठीक है ना, इसका ये जाकर मिला जाकर, तो यू वांट मी टू, लेकिन इसको मैंने लिया यहाँ पर क्यों? क्योंकि उस बच्चे का एक्सप्लेनेशन मुझे पता नहीं था
कि उसमें आई वांट के हिसाब से लिया है या किस हिसाब से लिया है, उसने पैसिव फॉर्म में लिया है कि एक्टिव फॉर्म में लिया है। उसने सिर्फ इतना भेजा और पूछा सर ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, तो मुझे ये पता नहीं था ना कि किस फॉर्म में पूछा, तो मैंने उसको यही कहा आई वांट टू टीच। चूंकि यहाँ रीड था तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये हो गया कि आई वांट टू रीड था या टीच था, ऐसा कुछ था, तो यहाँ पर ये हो गया आई वांट टू रीड इंग्लिश ग्रामर करके, कि मैं अंग्रेजी ग्रामर तुमसे। अब जब ये आपका हट जाएगा, यहाँ पर आपका ऐसे करके हो जाएगा, केवल ये रह जाएगा, तो आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश ग्रामर बाय यू, तुमसे, मैं तुमसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसे करके सेंस था उसका, तो मैंने कहा आई वांट करो इसमें। लेकिन अगर इतना डीपली था कि उसने इसका कुछ पैसिव बना के भेजा है, तो फिर ये जा करके मी का आई हो गया, वांट का आई के आधार पर एम हो गया, आई एम फिर वांट का वांटेड हो गया, आई एम वांटेड टू रीड इंग्लिश ग्रामर। तो ऐसे जाकर इसका, चूंकि ये लिया इसलिए गया और ये समझा मैं इस रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जिनको हम साधारण पैसिव या नरेशन पढ़ते हैं वो उससे थोड़ा हटके ही आता है, हमें लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसको बेस बना दिया है कि ऑप्शन 4 ही दिए हैं और 4 में से उन्हीं में से कोई आपका सही है, जबकि हमने इससे पहले पढ़ा नहीं होता तो हमको चारों गलत लग रहे होते हैं, लेकिन 4 में से उनके अकॉर्डिंग कोई ना कोई सही है। तो ऐसे सेंटेंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि हम ये कह देंगे कि नहीं ऐसा पैसिव नहीं होता, तो कॉमनली नहीं होता, जनरली नहीं होता, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में ये होता है कि आप इसको जिस समय आप उसने ये दे दिया कि यू वांट मी टू रीड इंग्लिश, अब वो कहता है इसका पैसिव बनाइए, तो फिर आप इसको तो ऑब्जेक्ट के रूप में ले नहीं सकते हो ना, ले सकते हो। अब इसको ऐसे ले सकते हो कि आप यहां पर इंग्लिश ग्रामर लिखा, इंग्लिश ग्रामर लिखेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे इज वांटेड, इज वांटेड, और फिर आप लिखोगे टू बी रेड, और फिर लिखोगे बाय मी, और फिर लिखोगे बाय यू, तो फिर वो पैसिव आपका अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसका यही है कि आई एम वांटेड टू रीड, मुझसे कामना की जाती है, मुझसे चाहा जाता है, मेरी आवश्यकता समझी जाती है, किस बात की, कि टू रीड, इस हिसाब से। जैसे यहाँ पर आई वांट यू टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर हो गया जैसे यू आर वांटेड, यू आर वांटेड, ठीक, टू वर्क हार्ड बाय मी, तो मतलब परिश्रम करने के लिए तुमसे इच्छा की जाती है। अब जैसे हम कहते हैं आई विश, तो मैं कामना करता हूँ, और जैसे यू आर विश्ड, तो तुम्हारे लिए मतलब इच्छा की जाती, तुम यू आर विश्ड, तुमको कामना की जाती। अब जैसे हम ये कहते हैं कि आई विश यू, आई विश यू, ऐसे कर दिया, तो जब इसको पैसिव बनाओगे तो यू आर विश्ड यही तो करेंगे, आई विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर, जैसे मान लीजिए कर दिया गया, ये कर दिया गया कि आई विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। अगर ऐसे कर दिया गया तो फिर आपको यही ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यू आर विश्ड अ हैप्पी न्यू ईयर बाय मी, यही तो बनेगा। तो जिस समय ये चीज आ गई तो इसी विश्ड की जगह ये आपका वांटेड हो जाएगा, यू आर वांटेड टू वर्क हार्ड बाय मी, तो पैसिव उसका हो सकता है, उस तरह से हम बनाएंगे उसको, तो ये चीज पैसिव में होगी तो फिर यही बनेगा, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने एक्टिव सेंस के हिसाब से दिया, भाई बच्चे ने भेज दिया लिख करके, वो क्या बनाना चाहता है, उसका अर्थ क्या निकाल रहा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उसने एक्टिव सेंस में लिया है तो फिर गलत है, आई वांट होगा, और अगर पैसिव सेंस में लिया है तो वो सेंटेंस फिर सही है। तो यहाँ पर इस तरह से, अब देखिए पैसिव का कोई भरोसा है नहीं, पैसिव बहुत तरीके से होते हैं, पैसिव में इतनी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है कि वी हेल्प द पुअर, अब जैसे यहाँ पर हम गरीबों की सहायता करते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका द, फिर लिखा आपने पुअर आर हेल्प्ड। अब चूंकि ये वाइड सेंस में होता है तो यहाँ बाई लगा करके अस लिखना कोई यहाँ जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। भाई हम गरीबों की सहायता करते हैं, गरीबों की सहायता की जाती है, बात खत्म, सारा समाज करता है, ये ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है कि वो गरीबों की मदद करते हैं।
तो यहाँ बाई एस की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस समय आपने इतना लिखा तो ये पैसिव आपका सही हो जाता है, यहाँ पर हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन जिस समय आ जाता है कि दे हेल्प द पुअर, जिस समय आ गया दे हेल्प द पुअर, तो अब आप इसको अगर द पुअर आर हेल्प्ड, ठीक है, ये अगर लिख देते हो तो फिर ये गलत है, क्योंकि वे करते हैं, हम नहीं करते हैं। अर्थात कुछ खास मतलब पर्सन्स हैं, कुछ खास कम्युनिटीज़ है, कुछ खास ग्रुप है जो गरीबों की सहायता करते हैं। अब इसमें सब शामिल है, दुनिया का हर आदमी शामिल है, कहने वाला भी और सुनने वाला भी, उसने दूसरों को भी ले लिया, हम सब। लेकिन इसमें वही शामिल है, फर्स्ट पर्सन शामिल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर बाई देम देना पड़ेगा, उनके द्वारा गरीबों की सहायता की जाती है। तो यहाँ पर अब कितने कन्फ्यूज़न की बात है, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, लगाना भी गलत है, और यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत है, हटाना तुरंत गलत है। जैसे होता है कि यहाँ पर कर दिया जाए कि दे हेल्प द पुअर लिखा हुआ है, चलो यहाँ पर ऐसा है, और शायद दे दे कि दे डू नॉट हेल्प द पुअर, अगर ऐसा दे देगा तो अब यहाँ पर द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाई देम। अब अगर कोई सोच ले कि ये वाइड सेंस में है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मान लो यहाँ नहीं लगाता है, ये यहाँ फुल स्टॉप कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे वाक्यों में जो मतलब औपचारिक रूप से सामाजिक हैं, जो सारा समाज उनको लेकर चलता है, वहाँ पर होता ये है कि ज़्यादातर ऐसे वाइड सेंस में जो होते हैं, प्रोनाउन हो या नाउन हो, उनको हटा दिया जाता है। लेकिन हटाना उसको इतना आसान नहीं है, मतलब बिना समझे आप नहीं हटा सकते हो। अब यहाँ पर आपने कर दिया कि द पुअर आर नॉट हेल्प, केवल इतना कर दिया, तो यहाँ तो हो गया गरीबों की सहायता नहीं की जाती है, मतलब कोई नहीं करता, दुनिया में करते नहीं है कोई। जबकि यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर पर्सन्स के लिए कहा गया है कि दे डू नॉट हेल्प द पुअर। यहाँ पर वी हेल्प द पुअर, अगर यहाँ पर आ जाता है कि वी डू नॉट हेल्प द पुअर, तो हम यही मानेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लिए कहते हैं कि हम तो भाई गरीबों की सहायता नहीं करते हैं, तो फिर आपको बाई आस देना ही पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पर अब देखिए एक एक वर्ड को हटाने और लगाने में मतलब सेंस बदल रहा है, तो अब सेंस इतना बारीकी से और इतना नज़दीकी से बदल जाता है और गुजर जाता है कि उसको बिना मतलब पकड़े हम सेंटेंस को बना नहीं सकते, और सेंस लगा ये नहीं है। अगर आपको ये चीज़ आती, एक सेंटेंस ने इसने दे दिया ऐसा, दूसरा सेंटेंस 4-5 क्वेश्चन के बाद फिर उसने ये वाला दे दिया, और ऑप्शन उसी तरह के कुछ दे दिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एक ही जैसा सेलेक्ट करोगे कि नहीं यहाँ पर बाई एस नहीं था, तो यहाँ पर हम बाई देम नहीं रखेंगे, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको बाई देम लगाना पड़ेगा, ये बहुत अनिवार्य है। अगर उसने डू नॉट यहाँ दे रखा है तो बाई एस लगाना पड़ेगा, ये बहुत कंपलसरी है। और अगर यहाँ पर उसने डू नॉट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर बाई एस गलत है टेक्निकली, फिर ये हल्का हो जाएगा बाई एस लगाने से, मतलब यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ पर गलत लग रहा है, थोड़ा एडजस्ट करिए। यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर लगाते हैं तो फिर ये उतना ही जितना मान ले, ऐसे में अगर लगाते हैं तो ये सेंटेंस को हल्का करेगा, लेकिन डू नॉट लगाते हैं तो फिर वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि कॉमन सेंस में कब है, दे हेल्प द पुअर, वे करते हैं, हम नहीं करते हैं, यानी थर्ड पर्सन को ले लिया, फर्स्ट पर्सन जो भी है वो हट गया। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ है कि आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही मतलब पैसिव केवल ऐसा नहीं होता कि पैसिव में हम केवल बना दें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ले लें। पैसिव बहुत ही मतलब डीप चीज़ है, हर जगह पर सिंथेसिस ले लो आप, ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। जब आप स्पेशल टाइप का पढ़ने लगते हैं तब आपके लिए वो चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है। कॉमन चीज़ तो कॉमन ही है, वहाँ पर स्पेशल कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब स्पेशल पहुँचते हैं, अब देखिए रात दिन वाले पढ़े जाने वाले सेंटेंस हैं, लेकिन उन्हीं में कोई ना कोई ट्रिक ऐसी छिपी है जिसमें जो पेपर सेटर होते हैं, पेपर बनाने वाले होते हैं, उसी में आपको कन्फ्यूज कर देते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। खैर जो भी बच्चों ने पूछा था वो मैंने आपको बता दिया, और फिर देखते हैं अगली क्लास में। चूँकि क्वेरीज ज़्यादा आ जाई नहीं थी तो मैंने जो 2 क्वेरीज थी वो मैंने बना दी, आप इनको समझिए, सीखिए, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुरंत ही कमेंट करके हमसे पूछिए, और उसका फिर अगले वीक में उसका जवाब मिलेगा। क्योंकि जो व्यवस्था है या मैंने बना रखी है तो उसको मैं अपने ढंग से कंटिन्यू रखूँगा,
बाकी बच्चों की अपनी इच्छा है, वो अगर ज़रूरत समझें और उनको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम।